दोस्तों, अमेरिका जी किसी के सगे नहीं है, ना ही गजा के और ना ही अपने देश के लोगों के यानी कि अपने नागरिकों के। एक राष्ट्रपति जो कुर्सी से हटने वाले हैं, उन्होंने इत्तू सा पैसा, मुट्ठी भर पैसा जो आग के पीड़ित थे उनको दिए, उनकी मदद के लिए पैसों की घोषणा की, और दूसरे राष्ट्रपति की नियत उन पैसों पर खराब हो गई। सोचिए आप कि क्या कोई राष्ट्रपति अपने फायदे के लिए इंसानियत को ताक पर रख सकता है? क्या एक देश का नेता अपने ही नागरिकों के दर्द का सौदा कर सकता है? अमेरिका में लॉस एंजलिस में लगी आग, भयानक आग का कैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन फायदा उठा रहे हैं, आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। खुद दूसरों को पैसा बांटने वाला अमेरिका आज कंगाल हुआ पड़ा है, इतना कंगाल कि पीड़ितों की मदद के लिए फिल्मी स्टार पैसे जुटा रहे हैं। पूरी खबर क्या है ये आपको आगे बताऊंगी। आग के बाद अमेरिका पर पानी की कौन सी नई आफत आने वाली है जिससे अमेरिका के लोग डरे हुए हैं, उनको चेतावनी दे दी गई है, यह भी आपको बताऊंगी। अंत में नासा द्वारा जारी की गई तबाही की तस्वीर आपको दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी दोस्तों जरूर कर दिया करिए। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहूंगी कि कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार कमेंट में देखकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका ने खूब जहाज भर भर कर इसराइल को जंग लड़ने के लिए हथियार भेजे थे दोस्तों। फंड क्या था? उसे मोटी रकम, हरे हरे नोट झोले में भर भर कर, जहाजों में भर भर कर भेजे थे। और आज जब लॉस एंजलिस मिटने की कगार पर है तो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने वाला देश अमेरिका कंगाल हो गया है। इतना कंगाल कि उसे फिल्मी स्टार से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं। दरअसल स्टिंग, बिली एलिश, लेडी गागा, रेड हॉट चिली पेपर्स जैसे दिग्गज कलाकारों का एक साथ कॉन्सर्ट होगा जिसका नाम होगा फायर एड। ये बेनिफिट कॉन्सर्ट जो है वो लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। 30 जनवरी को ये होगा और इसे एप्पल म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये कॉन्सर्ट अमेरिका के चुनिंदा AMC थिएटर में भी दिखाया जाएगा। और इस फायर एड से जो पैसे आएंगे उसका हर एक पैसा उन परिवारों तक पहुंचेगा जो इस आपदा, इस तबाही में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनका सब कुछ उजड़ गया है। अरेनबर्ग फाउंडेशन इसे संभालेगी ताकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की मदद की जा सके। दोस्तों, इसके अलावा जो काम अपनी जनता के लिए अमेरिकी सरकार नहीं कर पा रही है वो काम सेलिब्रिटी कर रहे हैं। बियोंस ने अपनी बाय गुड फाउंडेशन से $2.5 मिलियन डोनेट किए हैं। म्यूजिक एरिया और रिकॉर्डिंग एकेडमी ने भी $2 मिलियन की मदद पहुंचाई है तबाही जिन लोगों ने अपना तबाही में घर खोया है उनके लिए। अब सवाल ये कि सितारों को क्यों जरूरत पड़ी चैरिटी के पैसे जमा करने के लिए, क्यों उन्हें कॉन्सर्ट करना पड़ा? क्योंकि दोस्तों अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपनी जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने में सक्षम है, वो कर सकता है मदद। उसके बाद भी स्टार्स को क्यों आगे आना पड़ा, ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि पीड़ितों के लिए अनाउंस की गई जो बाइडेन की मदद को देखकर। सोचिए दोस्तों, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ हो कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई को, जो उन्होंने कमाया है अपनी जिंदगी भर, जो उनके बैंक बैलेंस है वो भी ना ठीक कर पाए, तो ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश ने अपने फायर, जो वाइल्ड फायर के पीड़ित थे, उनके साथ छल कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, छल कर दिया पीड़ितों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि कैलिफोर्निया में जंगलों की आग से प्रभावित लोगों को $770 की मदद दी जाएगी। हर इंसान को मात्र $770 यानी कि 66,691 एक आदमी को। अरे इससे ज्यादा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दे देते हैं अपने पीड़ितों को। दोस्तों, यूक्रेन और इसराइल को अरबों डॉलर देकर अमेरिका ने मासूमों पर बम बरसवाए, लेकिन अपने देश के पीड़ितों को मात्र $770। बाइडेन की हरकत पर उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। जो उन्होंने इतना सा पैसा दिया है उस पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है और कई लोग बाइडेन को जोकर तक कहकर उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप है जिनसे ये मदद भी नहीं देखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि अरे $770
पीड़ितों को, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लगी है दोस्तों, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस त्रासदी को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइडेन ने जो थोड़े से पैसे वाइल्ड फायर पीड़ितों की मदद के लिए अनाउंस किए, ट्रंप ने उस फंड को भी रोकने की प्लानिंग कर ली। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्लानिंग कर ली फंड को रोकने के लिए। खबर है कि ट्रंप ने लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर पीड़ितों की मदद को अपनी राजनीतिक एजेंडा पास कराने के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है। ट्रंप ने आग के लिए जो फंड है उसको रोकने की प्लानिंग बनाई है ताकि वो अपनी मांग पूरी करवा सके कांग्रेस से। दोस्तों, लॉस एंजलिस में लगे इस भीषण आग ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने इन पीड़ितों के दर्द को अपनी कट्टरपंथी नीतियां पास करवाने का मौका बना लिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर कांग्रेस उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो वो लॉस एंजलिस के पीड़ितों को जो मिलने वाली राहत है उसको रोक देंगे, उस पर रोक लगा देंगे। उनकी ये प्लानिंग है दोस्तों, बाकायदा ऑडियो वायरल हो रहा है। और उनकी मांगे क्या है जानते हैं? अरबपतियों के लिए टैक्स में कटौती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल ट्रंप और जीओपी का जो उनके कुछ सदस्य हैं, उन्होंने लॉस एंजलिस की मदद को कर्ज सीमा बढ़ाने से जोड़ने की बात की है। इसका मतलब यह है कि अगर उनका कर्ज सीमा जो है वो बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो आग से प्रभावित जो पीड़ित हैं उन लोगों को राहत नहीं मिलेगी, ट्रंप राहत रोक देंगे। ये प्लानिंग किसी नेता या किसी पार्टी की नहीं बल्कि एक सौदेबाज की ही हो सकती है दोस्तों। ये आग में जलते लोगों का दर्द बेचने की राजनीति है। सोचिए आप, कितनी घटिया राजनीति है ये। दोस्तों, ये आग केवल जंगलों में नहीं लगी, ये आग अमेरिका के नेतृत्व की सोच में भी लगी है। कैलिफोर्निया के पीड़ित किसी भी पार्टी के मोहरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम इंसानियत के खिलाफ है और ये दिखाता है कि अमेरिका के हालात और वहां के नेताओं की सोच कहां चली गई है, किस स्तर तक गिर गई है। ट्रंप और जीओपी द्वारा लॉस एंजलिस के आग में राहत को कर्ज सीमा से जोड़ने की योजना पर वर्किंग फैमिलीज पार्टी के जो किंगकन है उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि रिपब्लिक आग पीड़ितों की मदद को अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर रिपब्लिकन को इस अमानवीय योजना का विरोध करना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ जो बाइडेन ने पीड़ितों की मदद के लिए इतने कम पैसे दिए और दूसरी तरफ ट्रंप अपने फायदे के लिए पीड़ितों का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। और इस बीच वहां के जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, वो चैरिटी के लिए पैसे जुटा रहे हैं कॉन्सर्ट करके। मतलब साफ है, अमेरिका खुद दूसरों को पैसे बांटता था और आज कंगाल हो चुका है। अगर कंगाल नहीं हुआ होता तो जो बाइडेन इतने कम पैसे अनाउंस नहीं करते पीड़ितों के लिए और स्टार्स को चैरिटी नहीं मांगनी पड़ती। इससे साफ हो गया है कि पीड़ितों की मदद अमेरिका कर नहीं पा रहा है और आग पीड़ितों को कहा जा रहा है कि अभी आप एक हफ्ता घर मत जाइए, सड़क पर ही टेंट और तंबू गाड़ कर रहिए। आपको बता दो दोस्तों कि लॉस एंजलिस में जंगलों से आग में जो तबाही हुई है, जो लपटें हैं, वो 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान कर चुकी हैं। नुकसान तकरीबन 250 बिलियन डॉलर से 275 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आग हाई प्रोफाइल इलाकों से होकर गुजरी है, जहां घरों की कीमत लाखों करोड़ों में है। दोस्तों, ये अब तक की सबसे महंगी आग बन रही है जो अमेरिका में कभी देखी गई, यानी कि आधुनिक कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग बन सकती है। 7 जनवरी को शुरू हुई ये आग अब तक लॉस एंजलिस के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अब तक कम से कम 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक आग है तो आप गलत हैं। ये एक इतिहास बन चुका है दोस्तों। और अमेरिका के लिए अब एक और बुरी खबर है। आग के खतरे के बाद अब एक और खतरा अमेरिका पर मंडरा रहा है और वो खतरा है पानी का। जी हाँ, पानी का। लॉस एंजलिस में जनवरी के अंत में बारिश का खतरा बढ़ने वाला है और अधिकारियों ने आग से प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर खतरे की चेतावनी जारी कर दी है, दे दी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आग के बीच अगर बारिश होगी तो ये अच्छी बात है अमेरिका के लिए, लेकिन दोस्तों नहीं, ये बुरी खबर है अमेरिका के लिए, क्योंकि जल चुके इलाकों की मिट्टी अब हाइड्रोफोबिक हो चुकी है, यानी कि ये पानी को सोखने में असमर्थ है। इसका मतलब ये है कि बारिश होने पर जो मलबा इकट्ठा है पूरे इलाके में, शहर में, उस मलबे की बाढ़ और फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, जो लोगों के घरों और उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। पिछले साल की तरह जब बारिश और मड स्लाइड्स ने भारी नुकसान पहुंचाया था, इस बार हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि 2023 में हिलरी तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इस साल भी ऐसा ही कुछ हो सकता है और आग की तबाही के बाद ये पानी की तबाही अमेरिका को बर्बाद करके रख सकता है। अमेरिका ऐसे हो सकता है कि बर्दाश्त ना कर पाए, वहां के लोगों को बर्बाद कर सकती है पानी की ये तबाही। क्रूज टीम मलबे को साफ करने और बाढ़ नियंत्रण को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी निवासियों को पूरी सतर्क रहने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, नासा ने जो एरियल इमेज जारी की है तबाही की, उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में लॉस एंजलिस में जंगल की आग से हुई विशाल तबाही को दिखाया गया है। इन तस्वीरों में जल चुके इलाके और नष्ट हुए घरों का खौफनाक दृश्य साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको हरियाली दिख रही होगी और हरियाली के बीच आपको एक ब्राउन कलर का दिख रहा होगा। ये जला हुआ इलाका है जो ब्राउन आपको नजर आ रहा है, यानी कि दोस्तों इतना इलाका जो है वो उसमें आग लगी है। आग ने हजारों एकड़ जमीन को तबाह कर दिया है और ये तस्वीरें उसकी पूरी गंभीरता को सामने ला रही हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है ये। फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।